जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। आज जो है कि 2-3 दिन से क्लास जो है थोड़ा बंद था, कोई प्रॉब्लम था जिसके कारण से क्लास बंद था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, तीसरा चैप्टर को, ठीक है। और उसका पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, यदि आप लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और बेल लाइक जो है ना दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यदि नहीं दबाइएगा तो आपको जो है ना इससे रिलेटेड, जो चैनल से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब कोई आफ्ताब नाम का जो है ना वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब वो अपना पुत्री से कहता है आफ्ताब कि जो है ना हम जो है ना तुमसे 7 वर्ष पहले क्या थे, तुमसे 7 गुने आयु का था। मतलब उससे जो है ना वो अपने पुत्री से 7 गुना आयु का था पहले, मतलब 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व जो है कहता मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, फिर कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। कौन बोल रहा है? तो आफ्ताब कह रहा है। तो कहता है यह मनोरंजक की है, कहता है यह जो है मनोरंजक है। तो कहेंगे इस स्थिति को कहता है बीज गणित एवं ग्राफ विधि से जो है ना ग्राफ विधि में व्यक्त करने के लिए, हमको दिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीज गणित के रूप में निकालेंगे, तो समीकरण के रूप में उसको निकालना, उसके बाद उसको सॉल्व करना ग्राफ विधि से। तो हम मानेंगे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 1 वर्ष का। कितना वर्ष है? आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है वह है 1 वर्ष का, ठीक है। और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वह है y वर्ष, ठीक। तो कहता है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे जो है ना 7 गुने आयु का था। कौन बोल रहा है? तो आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से। तो कहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्रमशः, ठीक है, दोनों की आयु क्या कर रहा है, क्रमशः 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले होता है, तो हो जाएगा x माइनस 7 तथा y माइनस 7 होगा, वर्ष होगा, ठीक है। मतलब ये आफ्ताब कह रहा अपना पुत्री से कि जो है ना 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, पहले हम मान ले आफ्ताब की वर्तमान आयु x माने और उसकी पुत्री का जो वर्तमान आयु है उसको हम y मान ले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को कह रहा हमको क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले जो है दोनों की आयु हमको क्रमशः देखना है। तो पहले मतलब जो पूर्व मतलब होता है पहले की, जो पीछे में हमको था मतलब इससे पहले। तो इसलिए हम क्या किए, x में 7 को माइनस किया और y में 7 को माइनस किया। और कितना कर रहा है, तो 7 गुना है। कितना कर रहा है? 7 गुने है। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 7 बराबर 7 गुनी y माइनस 7 हो जाएगा। क्योंकि यह जो है ना इससे क्या है 7 गुना है, तो इसमें यदि 7 से गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, मतलब आफ्ताब क्या आयु और उसकी पुत्री का आयु। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व पे लेकर के इसको समीकरण के रूप में लाना है। x, इसको लिखेंगे x माइनस 7, इसको गुना करेंगे 7y माइनस 7 7 49। अब x माइनस 7 को इधर ले आएंगे, जो प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 49, x माइनस 7y। अब जो प्लस वाला इधर हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसको हम एक समीकरण कह देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, फिर क्या कहता है कि अब
से 3 वर्ष बाद, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अब से, फिर आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है कि अब से जो है ना 3 वर्ष बाद जो है हम तुमसे 3 गुनी आयु की रह जाऊंगी। ठीक है, तो लिखेंगे तथा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्रमशः क्या हो जाएगा, 3 x+3, अभी अब के बाद बोल रहा है उसमें तथा y+3 हो। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, तो अब लिखेंगे फिर इसको x+3 और 3+3, ठीक है, 3 × x+3 3y+9, तो हो जाएगा x प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, और इसको इधर ला लेंगे, +3 बराबर के 9, तो x माइनस 3y, और ये जो प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। तो हम क्या किए, पहले इसको हम बीज गणित के रूप में निकालें, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण को जो है ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को उतार दिए, अब x को इधर रख लेंगे, -42 है इसके बराबर में, ठीक है, और माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि ग्राफ विधि से जब बनाएंगे तो एक पद को इधर करना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, तो पुट करना, मतलब रखना है मान, किसका, y का मान रखेंगे तभी तो हमको x का मान निकलेगा। ग्राफ जब विधि बनाते हैं तो एक चर का मान रखते हैं तो दूसरा चर का मान निकलते हैं। यदि हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, यदि y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ऐसा मान रखेंगे, सबसे पहले छोटा से छोटा मान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा मान रखेंगे कि इसमें गुना करने के बाद यह घट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट y बराबर, पुट मतलब होता है रखना, y का मान हम रखेंगे 5, ठीक है, क्योंकि इसमें घटाना भी इससे गुना करके। तो इस समीकरण को क्या करना है, पहले उतार लेना है, x बराबर -42 + 7y, ठीक है, तो x -42 + 7 गुना 5, क्योंकि y का मान हम 5 रख लिए, तो हो जाएगा x बराबर -42 + 7 × 5 = 35, ठीक है, तो क्या निकलेगा, x का मान, x का मान निकल गया -7, क्या निकल गया, -7 निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर मान रखेंगे दूसरा, पुट y का मान 6 रखेंगे, 5 रखें उसके बाद 6 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर -42 + y, इसी को उतारेंगे 7y, x बराबर -42 + 7 गुना 6, -42 + 6 × 42, तो x का मान निकल गया, माइनस में है प्लस में, तो 0 हो गया, ठीक है, x का वैल्यू दूसरा निकला 0। यदि हम क्या करेंगे, यदि हम 2 को भी मान निकाल सकते हैं, 2 मान भी निकालेंगे या 3 मान भी निकालेंगे, तो आप लोग को हम क्या करेंगे, 3 मान भी निकाल के दिखा देते, ठीक है। तो फिर लिखेंगे पुनः पुट बराबर, पुट y बराबर 7 रखें,
तो x बराबर -42 + 7y, x -42 + 7 गुना y का मान है 7। तो x बराबर -42 + 7 7 49। तो 42 में -42 में +49 घटाएंगे तो निकलेगा मेरा +7। ठीक है, ये मेरा निकल गया x का वैल्यू निकल गया, मतलब x का मान है। लेकिन अब क्या करेंगे, इस सब को एक जन बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में समीकरण 1 का मान को रख देना। ठीक है, बैठा देना है इसको बढ़िया से सजा के। ठीक है, तो इस सब से क्या होगा, नंबर जो है थोड़ा सा भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ग्राफ विधि से। और आप लोग यदि बेहतर से इसको समझ जाइएगा तो आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और 5 नंबर का 5 नंबर अपना पैकेट में रख लेंगे। ठीक है, तो x को ऊपर में रखते हैं, y को नीचे, क्योंकि x अक्ष या x को हम भुज के तो पहले x का मान 5 6 7, y का मान ये निकला -7 0 और 7 निकला। ठीक, अब हम चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या कहता है, तो समीकरण 2 को पहले बता देंगे -3y। अभी माइनस वाला जो 3y है इसको इस साइड कर देंगे, प्लस में आ जाएगा, तो 6 + 3y। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में हम मान रखते जाएंगे y का, और x का मान हमको निकलते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो y का मान रखें 0, तो x बराबर 6 + 3y लिख दिए। ठीक है, फिर x बराबर 6 + 3y, 0 जो y का मान था हम 0 दे दिए, तो हो गया 0, 3 गुना 0 तो 0, तो x बराबर हो गया 6 + 0, तो x का मान निकल गया 6। फिर y का मान हम रखें 1 रखें, तो x बराबर फिर हम उतार दें इसी समीकरण को 6 + 3y। ठीक है, तो क्या करेंगे, x + 6, x बराबर 6 + 3 और y का मान कितना है 1, तो गुना में है तो गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद मेरा निकल जाएगा 6 + 3, तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 3, तो x का वैल्यू निकला 9। अब हम क्या कर लेंगे, माइनस में ले लेंगे 1, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, निकट मतलब छोटा छोटा मान लेना। ठीक है, तो हम माइनस में लिए 1, तो x फिर इसी समीकरण को उतार दें, x बराबर 6 + 3y, तो x बराबर 6 + 3 गुना -1, क्योंकि y का मान हम लिए हैं 1 रखे हैं, तो y का स्थान पर हम 1 को ले लिए, तो हो गया माइनस में, बच गया हमको 3, x का मान निकल गया 6 - 3। तो हम यहाँ पे दोनों डब्बा को हम उतार दें, समीकरण 1 और समीकरण y को। तो सबसे पहले हम ग्राफ लेंगे, तो ग्राफ लेने से पहले क्या करेंगे, ग्राफ जो हम खींचेंगे तो 2 रेखा लेंगे, एक लेंगे क्षैतिज और एक लेंगे ऊर्ध्वाधर। जो खड़ा रहता है रेखा, जो सीधा खड़ा है रेखा, उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, या इसको x अक्ष बोलेंगे। ठीक है, x अक्ष, y अक्ष इसको बोलेंगे, y अक्ष बोलेंगे। ठीक है, या इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको हम x अक्ष भी कहेंगे। ठीक है, और इसको भुज कहेंगे और इसको कोटि। अब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु के जो दायां साइड होता है, आप लोगों को बताए थे संख्या रेखा जब बढ़ा रहे थे उसी समय, तो मूल बिंदु के दायां साइड प्लस और मूल बिंदु के बाएं साइड माइनस में होता है, और ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन में जो ग्राफ है, उसका समीकरण जो था उसका वैल्यू निकालें, x का 7 y का 5 निकालें। क्या निकाले हैं, x का 7 और y का 5 है। तो सबसे पहले हम खोजेंगे x का 7 कहाँ है, यहाँ, और y का 5 यहाँ है। तो कहेंगे हम क्या कहेंगे, थोड़ा इसको सीधा से ले लेंगे, इससे क्या होगा कि हमको टेढ़ा उड़ा नहीं होगा। तो कहेंगे तुम चलो इधर से, मैं आती हूँ उधर से। क्या कहेंगे, तुम चलो इधर से, मैं आती हूँ उधर से, मिलेंगे चौराहा पे। ठीक है, चौक पे। ठीक है, तो अब यहाँ मिला दिए रेखा। ठीक, तो हो गया, क्योंकि x इस टाइप से हम लिखते हैं, x भुज को आगे कोटि को पीछे। ठीक है, तो x का मान लिखेंगे पहले 7 माइनस कोमा 5 लिख दिए, y का वैल्यू। अब क्या करेंगे फिर दूसरा, तो यहाँ देखें x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो y का मान हो गया 6। ठीक है,
y का मान हो गया 6, तो हम क्या लिखेंगे 0,6। फिर x का मान 7, y का मान 7, तो प्लस में है, तो इधर माइनस वाला तो इसलिए माइनस इधर देखें, अब प्लस वाला है तो प्लस की ओर देखेंगे, तो प्लस में कितना है, x है 7 और y भी है 7, तो चलेंगे पहले यहाँ से, कहेंगे तुम चलो इधर से, मैं आती हूँ उधर से, ठीक है। ठीक, मिल गया, हो गया 7,7। अभी तीनों को मिला देंगे बिंदु, देखते हैं तीनों बिंदु मिलता है कि नहीं मिलता। यदि तीनों बिंदु मिल गया, समझ लेंगे मेरा ग्राफ सही मिला है और इसका मान जो है सही निकला है, मिल गया। तो पहला जो ग्राफ था उसका मान था x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, इसको बोलेंगे पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण का वैल्यू हम लिखेंगे, तो सबसे पहले y के वैल्यू है 0 और x का है मान 6, तो यहाँ हो गया 6, तो लिखेंगे 6,0, ठीक है। उसके बाद x का 9 और y का 1, तो x का यहाँ है, y का 9 यहाँ, x यहाँ है, तो क्या कहेंगे, ये कहता है कि तुम चलो इधर से और हम आएंगे उधर से, ठीक है, और मिलेंगे दोनों, और मिलके जो है ना गप्पे सप्पे लड़ाएंगे यहाँ, ठीक है। तो हो जाएगा 9,1, ठीक। अब आया अंतिम इसका 3, x का मान 3 और y का मान -1, तो x का मान हो गया 3 यहाँ और y का मान यहाँ हो गया, फिर यही बात वही दोहराता। आप लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ वाले कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो 3 कोमा माइनस का 1, ठीक। अब इस तीनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं, देखिए जगह थोड़ा सा जैसे बढ़ गया इसका दूरी, और इसका क्या हो गया, देखिए मिलना थोड़ा सा इसका कठिन होने लगा मिलने, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दूरी जो है इसका, देखिए यहाँ पे ज़्यादा दूरी ले लें, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका दूरी को एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। यदि दूरी थोड़ा सा भी लेने का, दूरी जो अंक हम बिठाते हैं, -1, 2, -3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। मिल गया, यही मेरा बिंदु मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, देखिए ब्लैक पेन से जो है ना यहाँ पे थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, ठीक। मिला है मिलन बिंदु को, ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई हो, लिखेंगे 3 माइनस का 1। अब इस पे क्या कर देंगे, इस पे हम दूसरा ग्राफ लिख देंगे, ग्राफ समीकरण को, दूसरा समीकरण को, तो समझ गए आप लोग। तो आप लोग यदि समझ गए हैं बहुत बढ़िया से, तो आप लोग इसको उतारिए और आप लोगों को मिलेंगे कल, अब ठीक है। आज एक ही क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।